आर्थिक विकास की रफ्तार में भारत इस वक्त चीन से आगे चल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक विकास दर करीब 7.7% रहने का अनुमान रहा, जबकि चीन की ग्रोथ करीब 5% के आसपास रही। यानी कि रफ्तार के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ग्रोथ रेट में चीन से आगे निकलना बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन इसे अभी चीन पर पूरी जीत कहना जल्दबाजी होगी। इसकी वजह साफ है, कुल अर्थव्यवस्था के आकार में चीन आज भी भारत से कई गुना बड़ा है। देखिए, एक वक्त था जब भारत और चीन की आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा अंतर नहीं था। दोनों देशों ने आधुनिक आर्थिक विकास की शुरुआत लगभग एक जैसे स्तर से की थी, लेकिन चीन ने 1980 और 90 के दशक में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि भारत काफी पीछे छूट गया। चीन ने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, दुनिया के लिए सामान बनाना शुरू किया, एक्सपोर्ट बढ़ाया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश किया। फैक्ट्रियों से लेकर बंदरगाहों तक चीन ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया कि धीरे धीरे वो पूरी दुनिया की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बन गया। भारत की आर्थिक कहानी इससे अलग रही। यहाँ सर्विस सेक्टर, घरेलू खपत और निजी खर्च ने अर्थव्यवस्था को ज्यादा सहारा दिया, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत की ग्रोथ कई बार चीन से तेज रही। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था को कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती वहां के प्रॉपर्टी सेक्टर से आई है। रियल एस्टेट कंपनियों पर कर्ज दबाव है, प्रॉपर्टी मार्केट कमजोर पड़ा है और आम लोगों का भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। इसके अलावा चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, कामकाजी आबादी का दबाव बढ़ रहा है और ये आने वाले सालों में चीन की आर्थिक रफ्तार को प्रभावित कर सकता है। चीन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सोलर पैनल और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ भी एक नई परेशानी सामने आ रही है। कई सेक्टर में उत्पादन इतना ज्यादा हो गया है कि ओवर कैपेसिटी की चिंता बढ़ रही है। इसका मतलब है कि चीन को अपना सामान बेचने के लिए विदेशी बाजारों पर और ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत के पास एक ऐसी ताकत है जो चीन की तुलना में अलग है, बहुत बड़ा घरेलू बाजार। भारत में करोड़ों लोग आने वाले सालों में पहली बार कार, घर, स्मार्टफोन, बीमा, बैंकिंग और दूसरी सेवाओं पर ज्यादा खर्च करने वाले हैं। यही घरेलू खपत भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार सहारा दे रही है। इसके साथ ही कोरोना के बाद दुनिया की बड़ी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर फैलाने की कोशिश कर रही हैं। कंपनियां अब सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती। ऐसे में भारत के सामने मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा मौका है, लेकिन ये मौका अपने आप कामयाबी में नहीं बदलेगा। भारत को दुनिया की कंपनियों को सिर्फ अपना बाजार नहीं बल्कि अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना होगा। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल, फार्मा, डिफेंस और हाईटेक सामान तक भारत को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी, क्योंकि असली चुनौती सिर्फ जीडीपी बढ़ाने की नहीं है। असली चुनौती है जीडीपी की इस ग्रोथ को रोजगार और आमदनी में बदलना। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से बढ़ती है, लेकिन युवाओं के लिए पर्याप्त अच्छी नौकरियां नहीं बनती, लोगों की आय नहीं बढ़ती और मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा नहीं होता, तो इस ग्रोथ का फायदा, और यही वो जगह है जहां भारत को चीन से सीख भी लेनी होगी। चीन ने अपनी तेज ग्रोथ को फैक्ट्रियों, एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार में बदला। भारत के सामने अब मौका है कि वो अपनी मौजूदा तेज रफ्तार को लंबे समय तक बनाए रखे और जमीन पर दिखाई देने वाली आर्थिक ताकत में बदले, क्योंकि आंकड़ों की दूसरी तस्वीर भी है। चीन की अर्थव्यवस्था का कुल आकार अभी भी भारत से करीब 5 गुना बड़ा है। प्रति व्यक्ति आय में भी दोनों देशों के बीच बड़ा अंतर है, यानी भारत अभी चीन से पीछे है, लेकिन अंतर कम करने की कोशिश में आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस पूरी कहानी को ऐसे समझिए कि भारत ने चीन को रफ्तार में पीछे छोड़ा है, आकार में नहीं। ये भारत के लिए निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली जीत तब होगी जब भारत कई सालों तक चीन से तेज बढ़े, अपनी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करे, करोड़ों रोजगार पैदा करे और लोगों की आमदनी बढ़ाए। यानी दौड़ में भारत की स्पीड बढ़ गई है, चीन की स्पीड कम हुई है, लेकिन मंजिल अभी काफी दूर है। की कामयाबी है, लेकिन आने वाले दशक तय करेंगे कि ये कामयाबी आखिरकार चीन को आर्थिक रूप से चुनौती देने वाली बड़ी जीत में बदलती है या नहीं।